शिवगुरु की रहस्यमयी कथा पौराणिक काल की ये कहानी एक ऐसे साधक की है जिसे लोग शिवगुरु के नाम से जानते थे। शिवगुरु एक महान योगी अपनी अनन्य भक्ति और अलौकिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी भगवान शिव की आराधना और उनके ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में समर्पित कर दी थी। लेकिन उनकी जीवन यात्रा रहस्य, साहस और अचंभों से भरी थी। गुरु का रहस्यमय प्रारंभ कहते हैं कि शिवगुरु का जन्म हिमालय की एक छोटी गुफा में हुआ था। उनका जन्म किसी सामान्य बालक की तरह नहीं, बल्कि शिवजी की कृपा से हुआ था। उनके माता पिता वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करते रहे और उनकी तपस्या के फलस्वरूप शिवगुरु का जन्म हुआ। जब शिवगुरु मात्र 22 वर्ष के थे, तब उन्होंने शिव के पंचाक्षरी मंत्र मौन नमः शिवाय का निरंतर जाप शुरू कर दिया। गांव के लोग उन्हें देखकर आश्चर्य करते, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने सांसारिक मोह माया से खुद को अलग कर लिया था। दिव्य बुलावा और प्रारंभिक यात्रा। एक रात जब शिवगुरु ने ध्यान लगाया तो उन्हें एक स्वप्न आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, कैलाश पर्वत पर एक महान रहस्य छुपा हुआ है। यह तुम्हारे ज्ञान और तपस्या की परीक्षा का समय है। तुम्हें वहां जाना होगा। सुबह उठते ही शिवगुरु ने अपने शिष्यों से विदाई ली और कैलाश की ओर चल पड़े। उनकी यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि यह विश्वास, धैर्य और साहस की कठिन परीक्षा थी। रास्ते का रोमांच और सस्पेंस। रास्ते में शिवगुरु को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला संकट, एक घने जंगल में जहां केवल अंधकार और हिंसक जानवर थे। शिवगुरु ने अपनी भक्ति और ध्यान शक्ति के बल पर उन जानवरों को शांत किया। दूसरा संकट, उन्हें एक तेज बहती नदी पार करनी थी, जिसके दोनों ओर तेज धाराओं ने राह रोक रखी थी। शिवगुरु ने शिव का ध्यान कर अपनी शक्ति से नदी को शांत कर दिया। यात्रा के दौरान शिवगुरु को एक रहस्यमयी योगिनी मिली, जिसने उन्हें चेतावनी दी, कैलाश की यात्रा सरल नहीं है। यह स्थान केवल उन्हीं के लिए है जिनका हृदय पवित्र और भक्ति अडिग है। शिवगुरु ने उसे धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार गुरु कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पर्वत के शीर्ष पर चढ़ने का प्रयास किया, अचानक आकाश काला पड़ गया और एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वह शक्ति शिवगुरु से बोली, यदि तुम सच्चे साधक हो तो अपने विश्वास और भक्ति से मुझे परास्त करो। शिवगुरु ने पूरी शक्ति और ध्यान लगाकर उन नमः शिवाय का जाप किया। उनकी भक्ति से वह अदृश्य शक्ति हार गई और वहां एक प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुमने अपनी भक्ति और साहस से यह परीक्षा पार कर ली है। अब मैं तुम्हें वह रहस्य सौंपता हूं जो केवल सच्चे साधक ही समझ सकते हैं। शिवगुरु को प्राप्त रहस्य। शिवगुरु को भगवान शिव ने त्रिलोक ज्ञान प्रदान किया। इस ज्ञान में 3 प्रमुख रहस्य छुपे थे। जीवन और मृत्यु का वास्तविक अर्थ। मानव मन और ब्रह्मांड का संबंध। भक्ति और कर्म का सर्वोच्च मार्ग। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें यह ज्ञान संसार में फैलाना होगा ताकि लोग अज्ञानता के अंधकार से मुक्त हो सके। गुरु की वापसी और समाज के लिए योगदान। कैलाश से लौटने के बाद शिवगुरु ने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू किया। उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, जहां उन्होंने लोगों को सिखाया कि भक्ति, ध्यान और कर्म के माध्यम से वे अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं। उनके उपदेश सरल और गूढ़ दोनों थे। भगवान शिव केवल पत्थर के शिवलिंग में नहीं, बल्कि हर जीव, हर कण में है। सच्ची भक्ति वही है जो हर जीवन को सम्मान देती है। अंतिम रहस्य। शिवगुरु की अंतिम यात्रा भी रहस्यमयी थी। कहते हैं कि एक दिन ध्यान के दौरान उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं उस ज्योति में विलीन हो जाऊं जहां से मैं आया था।